नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। इंस्पायरिंग टेरो टिपुलन चैनल पर आप सबका मैं दिल से स्वागत करती हूँ। और मेरी आज की रीडिंग की जो टॉपिक है वो है आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या क्या मैसेजेस है, क्या क्या गाइडेंस है। ओके, वो हम इस रीडिंग के ज़रिए जानने की कोशिश करेंगे। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं बता दूं, मैं एक साइकिक मीडियम हूँ। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स के थ्रू जो भी मैसेजेस मुझे मिलते हैं वो मैं अपनी रीडिंग के ज़रिए आप लोगों तक डिलीवर करती हूँ। जनरल रीडिंग है, इस बात का ख्याल ज़रूर रखें। जो मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करता है उन्हीं मैसेजेस को आप एक्सेप्ट कीजिएगा। और मैंने सोचा है कि मैं हर हफ्ते स्पिरिट गाइड्स की तरफ से जो भी मैसेजेस है उससे रिलेटेड वीडियो में डाला करूँगी। ठीक है, हफ्ते में एक बार स्पिरिट गाइड से रिलेटेड वीडियो में डाला करूँगी। ठीक है, तो देखिएगा ज़रूर क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी यूज़फुल है। ओके, सो ये रहे आपके सामने दो ऑप्शंस। एक तरफ है लॉर्ड जीसस क्राइस्ट और दूसरी तरफ है लॉर्ड शिवा। ऑप्शन 1 है जीसस क्राइस्ट एंड ऑप्शन 2 है लॉर्ड शिवा। ओके, तो जो भी ऑप्शन आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है आप उसे चूज़ कीजिए। आप चाहे तो वीडियो को पॉज भी कर सकते हो। टाइम स्टैम्प्स है पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। हाय, ऑप्शन नंबर 1, अगर आप लोगों ने लॉर्ड जीसस क्राइस्ट को चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं जीसस क्राइस्ट की तरफ से एंड ऑल्सो आपकी स्पिरिट टीम की तरफ से, स्पिरिट वर्ल्ड की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस है। ठीक है, फॉर ऑप्शन नंबर 1 प्लीज़ मुझे बताइए एंजल्स स्पिरिट गाइड्स ऑप्शन नंबर 1 के व्यूअर्स के लिए उनके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू सो मच। मुझे एक स्ट्रॉन्ग मैसेज ये आ रहा है कि आप लोगों को अपनी विजन जो है विजन वो क्लियर करने की ज़रूरत है। समहाउ होने भी वाला है, ये भी मुझे मैसेज आ रहा है। विजन मीन्स देखने का जो नज़रिया होता है किसी भी सिचुएशन को या किसी भी इंसान को देखने का जो नज़रिया होता है, साथ ही साथ अपने लाइफ को लेकर जो देखने का आपका नज़रिया है, ठीक है, उससे रिलेटेड ये मैसेज आया है। अपने लाइफ को, अपनी करंट सिचुएशन को, फ्यूचर को देखने का जो आपका नज़रिया है उसके ऊपर आपको फोकस करने के लिए बोला गया है। और अगर किसी भी किस्म की क्लियरिटी आपको नहीं मिल रहा है तो आपको उससे रिलेटेड क्लियरिटी भी मिलने वाला है, ये मुझे मैसेज आ रहा है। थैंक यू सो मच। और ऑप्शन नंबर 1 प्लीज़ मुझे बताइएगा ऑप्शन नंबर 1 के व्यूअर्स के लिए उनके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से क्या मैसेजेस है लॉर्ड जीसस क्राइस्ट की तरफ से। थैंक यू सो मच। वाओ, आपके लिए फर्स्ट कार्ड ही आया है एस ऑफ कप्स, वेरी नाइस। फॉर ऑप्शन नंबर 1 उनके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से, ओ माय गॉड, वाओ, टेम्परेंस आया है आपके लिए, वेरी नाइस। कुछ कार्ड्स बिखर गए थे यहाँ पर, थैंक यू। एक है एस ऑफ कप्स और दूसरा है टेम्परेंस। वाओ, थैंक यू सो मच एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स। एंड वन मोर मैसेज मुझे आ रहा है, जो जिन लोगों ने भी जीसस क्राइस्ट को चूज़ किया है, अभी आप लोग की लाइफ में पीस बहुत ज़रूरत है, ये मुझे महसूस हो रहा है। पीस बहुत ज़रूरत है, पीस, सुकून, शांति, और ये आपको मिलने वाला है। ठीक है, और आपको उसके लिए पेशेंस रखने की भी ज़रूरत है। फुल मून आप लोगों के लिए थोड़ा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, ये मुझे मैसेज आ रहा है। हो सकता है फुल मून में आप लोगों का एनर्जी लेवल काफ़ी ज़्यादा या तो हाई रहता है या फिर लो रहता है। यहाँ पर आपके लिए आया है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। ऑप्शन नंबर 1 के व्यूअर्स के लिए उनके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सबसे पहली बात तो ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के जो स्पिरिट गाइड्स है, आप सबके प्रेजेंस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मुझे नाइट्स की एनर्जी बहुत आ रहा है यहाँ पर, नाइट्स, वाओ। 3 कार्ड्स है, तीनों ही बहुत ही खूबसूरत है। ओह माय गॉड, 4 कार्ड्स तो मैं नहीं लूँगी, 3 होता तो मैं लेती। लेट्स सी, आप लोगों की कार्ड्स बहुत ज़्यादा उछल रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, वेरी नाइस। ऑप्शन नंबर 1 के व्यूअर्स के लिए उनके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से क्या मैसेजेस है। थैंक यू सो मच। ओके, एक और जंप आउट हुआ है, यहाँ पर है आपके लिए द फूल। एक और कार्ड में लूँगी, थैंक यू सो मच।
हेवन की तरफ से मुझे ये मैसेजेस मिल रहा है, ऐसा मुझे वाइब्स आ रहा है बहुत ज़्यादा। हेवन वॉल, 3 ऑफ कप्स, वेरी नाइस। और बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए 4 ऑफ पेंटिकल्स। सो अगर मैं साइंस के बारे में बात बोलूँ तो यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस, लिब्रा, जेमिनाई एंड एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। एक्वेरियस यहाँ पर बहुत ही स्ट्रांग है। एरिस, लियो एंड सेजिटेरियस यहाँ पर फिलहाल तो नज़र नहीं आ रहा है मुझे, बट स्टिल आप लोग एनर्जीज का देखिएगा, और जो कि स्पिरिट गाइड्स की तरफ से मैसेजेस है तो ये सभी के लिए रेजोनेट करेगा, ठीक है, सभी के लिए है मैसेजेस, ओके। वाटर साइन यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है, और आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से, स्पेशली जीसस क्राइस्ट की तरफ से मुझे ये मैसेज पिकअप हो रहा है, जैसे कि आई थिंक आप लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, और आप लोग चाहे इमोशनल हो या ना हो, जो भी है, आप लोगों को अपनी इमोशंस के ऊपर काम करने के लिए बोला गया है, ओके। अपने इमोशंस के ऊपर काम कीजिएगा। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली सोचते हैं, हर एक सिचुएशन को लॉजिकली देखते हैं, लॉजिकली सोचते हैं, तो आपके लिए ये मैसेज आया है कि आपको अपनी इमोशंस को भी प्रायोरिटी देना चाहिए, अपने इमोशंस का भी सुनना चाहिए। इमोशंस आपको क्या गाइड कर रहे हैं, आपके इमोशंस आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, वो देखने की ज़रूरत है। क्योंकि हर वक्त इंसान लॉजिकल होकर सोचेगा, लॉजिकल होकर अगर वो हर एक एक्शन लेगा तो उसको इससे लाभ होने की जगह नुकसान हो सकता है, होता है, राइट। तो यहाँ पर आपके लिए ये मैसेज है। एंड साथ ही साथ अगर आप लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं तो आपको ये बोला गया है कि आपको बैलेंस की बहुत ज़रूरत है। अगर आप बहुत इमोशनल हैं या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं, आप दोनों की एनर्जी को, मतलब आपकी इस दोनों ही एनर्जी को बैलेंस रखने की बहुत ज़रूरत है। ना तो ओवर इमोशनल बना कीजिए, ना ही ओवर प्रैक्टिकल, बैलेंस रखने की बहुत ज़रूरत है। और ज़्यादा मैं देख पा रही हूँ बैलेंस आएगा भी आपके लिए, ठीक है, आपकी एनर्जी लेवल में बैलेंस आएगा। इमोशनल एंड प्रैक्टिकल इस सिचुएशन में बैलेंस भी आएगा आपका। लेकिन आपको आपके स्पिरिट गाइड्स ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं वो अपने इमोशंस पे बहकर कोई भी डिसीजन ना लें, और जो लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं, लॉजिकली सोचते हैं, वो लोग अपने लॉजिकल माइंड से ही हर एक डिसीजन लेना बंद करें, अदरवाइज ये आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होगा, ठीक है, आपका नुकसान होगा। ये मुझे दिख रहा है, खतरा है, ओके, खतरा है, आपको बाद में पछतावा हो सकता है। तो इस वजह से ख्याल रखिएगा, ओवर इमोशनल भी मत हुआ कीजिएगा एंड ओवर प्रैक्टिकल भी मत हुआ कीजिएगा, ठीक है। ये मुझे मैसेजेस आ रहा है। आप में से बहुत से व्यूअर्स ऐसे हैं जो किसी चीज़ को काफ़ी पकड़ के बैठे हुए हैं। ये पॉसिबिलिटी है कि कोई इंसान यहाँ पर ऐसे भी हैं जिनके अंदर ईगो इशू है, और वो कहीं ना कहीं अपनी ईगो के वजह से, ईगो को सेटिस्फाइड करने के वजह से ना सिचुएशन को पकड़ के बैठे हुए हैं, मूवमेंट नहीं ले रहे हैं। कुछ इस टाइप का मुझे मैसेज आ रहा है। आई डोंट नो ये किसके साथ रेजोनेट करेगा, बट मुझे ये मैसेज आ रहा है। पास्ट की किसी भी चीज़ को आप पकड़ के मत बैठिएगा, ठीक है। पास्ट में आपके साथ कुछ गलत हुआ, किसी ने आपके साथ रॉन्गली बिहेव किया, किसी ने आपको बुरा भला बोला, चीट किया, वटेवर जो भी है, उसको पकड़ के मत बैठिएगा, लेट गो कीजिएगा, ठीक है। चाहे ये किसी इंसान ने किया हुआ सिचुएशन हो या फिर पैसे। अगर पैसों को लेकर भी आप वरीड है, टेंशन लेते हैं कि ज़रूरत की चीज़ें भी अगर आप नहीं खरीदते हैं, ये सोचकर कि सेविंग्स करना है, मतलब करना है, खर्चा करूँगा या करूँगी तो बचेगा क्या, तो इस वजह से ज़रूरत की चीज़ें भी नहीं खरीदते हैं, ऐसा मत कीजिएगा। आपके स्पिरिट गाइड्स बोल रहे हैं कि लैक ऑफ मनी वाला जो मेंटालिटी है उसे रिलीज़ कीजिए, ठीक है। क्योंकि आप जितना इस टाइप की मेंटालिटी रखेंगे उतना ही मनी में ब्लॉकेजेस आएंगे। तो जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उसको लिया करें, ज़रूरत की चीज़ों को लिया करें, बेफालतू का खर्चा ना करें, लेकिन ज़रूरत की चीज़ों को लिया ज़रूर करें, ओके। ये ना सोचे कि अभी खर्चा कर दूंगा या कर दूंगी तो पता नहीं फ्यूचर में पैसे मिलेंगे कि नहीं। इस तरह से आपको सोचने के लिए मना किया गया है, क्योंकि आपके स्पिरिट गाइड्स आपको ये भी बोल रहे हैं कि इन फ्यूचर आपके पास बहुत पैसे आएंगे और बहुत जल्द आएंगे। ऐसा नहीं कि लेट होगा, मुझे दिख रहा है कि बहुत जल्द आएंगे। और जहाँ तक मुझे लग रहा है 2022 में आप ये पॉजिटिव चेंजेस देखेंगे, ठीक है। तो मनी वाइज वो टेंशन मत लीजिएगा, और किसी भी सिचुएशन को लेकर अगर आप पास्ट में अटके हुए हैं, जकड़ के बैठे हुए हैं, निकाल नहीं पा रहे हैं, किसी इंसान को लेकर आपके दिल में अगर नफरत है,
उसको पकड़ के बैठे हुए हैं, तो उसको भी रिलीज़ करने की ज़रूरत है। ठीक है, जिसने जो किया सो किया, बट आपको वो पकड़ के नहीं बैठना है। ठीक है, एक न्यू स्टार्ट होने वाला है आपकी लाइफ में। ओके, मे बी ये पॉसिबिलिटी है कि किसी किसी की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ जाए। ओके, लेकिन मुझे पेनफुल टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन नज़र नहीं आ रहा है। ओके, नहीं, फिलहाल ये देख रही हूँ एक न्यू स्टार्ट होगा। अगर आप लोग काफ़ी टाइम से पेनफुल सिचुएशन से गुजर रहे हैं, आप जैसा चाहते हो वैसा नहीं हो रहा है, तो अब मुझे दिख रहा है कि धीरे धीरे सिचुएशन आपके कंट्रोल में आएगा। आप जैसे चाहते हो उसी के हिसाब से होने लगेगा। सेलिब्रेशन की चांसेस बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। ओके, किसी किस्म की पार्टी वगैरह अटेंड करना, चाहे वो आप से रिलेटेड हो या फिर किसी और से रिलेटेड, लेकिन मुझे सेलिब्रेशन वाला वाइब्स यहाँ पर बहुत आ रहा है। किसी की मैरिज वगैरह अटेंड करना, ये भी पॉसिबिलिटी है। ओके, साथ ही साथ आपको अपनी इंट्यूशन का सुनना है। आपका इंट्यूशन आपको क्या गाइड करते हैं, ये सुनने की बहुत ज़रूरत है। आपके अंदर की जो डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी है, उसको बैलेंस रखने की बहुत ज़रूरत है। ओके, जो कि मुझे लग रहा है कि बैलेंस होने वाला है बहुत जल्द, क्योंकि जो पॉजिटिव चेंज आने वाला है, जो न्यू स्टार्ट होने वाला है, उसी से ही मुझे ये दिख रहा है कि आपके एनर्जी लेवल में चेंजेस आने वाले हैं। ओके, क्विक एक्शन मत लीजिएगा किसी भी चीज़ को लेकर, किसी भी इंसान को लेकर क्विकली डिसीजन मत लीजिएगा, थोड़ा सोच समझ के ही डिसीजन लीजिएगा। ओके, आपकी स्पिरिट गाइड्स आपसे ये भी कहना चाहते हैं। यहाँ से भी मैसेज लेती हूँ मैं फॉर ऑप्शन नंबर 1। स्पिरिट गाइड्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं, प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक यू, थैंक यू सो मच। ऑप्शन नंबर 1 के व्यूअर्स के जो स्पिरिट गाइड्स हैं, उनकी तरफ से क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। थैंक यू सो मच। ओके, सी मैंने यहाँ पर बोला था आपको आपकी इंट्यूशन के बारे में। ओके, आपको आपकी इंट्यूशन को सुनने की ज़रूरत है, और यहाँ पर आपके लिए वही सेम मैसेज आया है। आपके अंदर वो एबिलिटी है कि आप स्पिरिट्स के साथ, स्पिरिट गाइड्स के साथ, एंजल्स के साथ कनेक्ट हो पाए। उनके ज़रिए जो भी मैसेजेस दिया जाता है, ओके, हायर रेलम से जो भी मैसेजेस हमें प्रोवाइड किया जाता है, आप उन मैसेजेस को पिकअप कर सकते हैं। आपके अंदर वो एबिलिटी है। ठीक है, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको यही बता रहे हैं कि उन मैसेजेस को देखने की, जानने की कोशिश कीजिए। इनडायरेक्टली कुछ चीज़ें होते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल्स आपके ड्रीम्स के थ्रू बोला जाएगा, या फिर आपको नंबर्स की सिंक्रोनिसिटी, किसी सॉन्ग्स के थ्रू। ओके, सेम तरीके की सॉन्ग या फिर सेम सॉन्ग बार बार रिपीट होना, कुछ इस टाइप की चीज़ें। ओके, देन या नंबर्स के बारे में तो मैंने बोल ही दिया है। और भी कुछ ऐसी चीज़ें होते हैं लाइक फेदर्स वगैरह देखना, जो कि कॉमन दिखने वाली चीज़ों में से है, फेदर्स एंड ऑल्सो बटरफ्लाइज। ओके, नंबर्स तो हर कोई देखता है, जो भी स्पिरिचुअल जर्नी में एंटर करते हैं हर किसी को नंबर्स दिखता है। ओके, तो ये एक चीज़ है। तो साथ ही साथ आपका इंट्यूशन, आपके अंदर से एक आवाज़ आएगा, आपके अंदर से आपका मन क्या कहता है उससे फोकस कीजिए, क्योंकि आपके एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स आपके इंट्यूशंस के थ्रू आपके साथ कनेक्ट होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सडनली आपको मन करने लगा कि अगर आप कहीं जाने के बारे में प्लानिंग करते हो और सडनली आपका मन करता है कि नहीं मुझे जाना नहीं है, तो मत जाइए। ओके, क्योंकि ये आपका इंट्यूशन कह रहा है, और आपका इंट्यूशन स्पिरिट्स के साथ कनेक्टेड रहता है, एंजल्स के साथ कनेक्टेड रहता है। ओके, तो आपको आपकी एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स आपकी इंट्यूशंस के थ्रू आपके साथ कनेक्टेड रहेंगे, है ऑलरेडी, और आगे भी रहेंगे। तो आप इस चीज़ के ऊपर फोकस करें कि आपका इंट्यूशन आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा हीलिंग मिलने वाला है आप लोगों को, ये मैं बता दूं। अगर आप किसी किस्म के पेनफुल सिचुएशन से गुजरे हैं, जो कि मुझे लग रहा है कि हाँ गुजरे हैं, तो आपको हीलिंग प्रोवाइड किया जाएगा बहुत ज़्यादा। ओके, बहुत ही खूबसूरत मैसेज है। स्पिरिट गाइड्स के मैसेजेस यहाँ रीड कर रही हूँ मैं, और वही मैसेज यहाँ पर भी आए हैं। थैंक यू सो मच। यहाँ से भी देखते हैं फॉर ऑप्शन नंबर 1 क्या मैसेज है स्पिरिट गाइड्स की तरफ से उनके लिए। थैंक यू सो मच। ओके, वाओ, ग्रीन तारा माँ की तरफ से मैसेज है, नंबर 12 है यहाँ पर, और यहाँ पर आपको बोला गया है कि आप बहुत प्रोटेक्टेड हो। ठीक है, यू आर प्रोटेक्टेड। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और इसके लिए आपको ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है। ठीक है, वाओ, रिंग यहाँ पर है नंबर 42, या फिर नंबर 6 भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ओके, अगेन हार्मनी के बारे में बताता है, खुशियाँ। ओके, और यहाँ पर रिंग से, यहाँ पर मैरिज से रिलेटेड मैसेज आया है, जैसे कि मैंने बोला था।
आप लोग ऐसी कोई पार्टीज़ वगैरह अटेंड कर सकते हो, मैरिज वगैरह पार्टीज़, या फिर ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप में से किसी का शादी फिक्स हो जाए। हालांकि बहुत कम व्यूअर्स के लिए ही मुझे ये फील आ रहा है कि शादी फिक्स होगा, बहुत कम व्यूअर्स के लिए। ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप लोग दूसरों की पार्टीज़ वगैरह अटेंड करने वाले हो, ठीक है। रिंग से मुझे एक और मैसेज आ रहा है, जैसे कि एक तो रिंग और ऊपर से आप लोगों को ग्रीन तारा माँ की तरफ से सुप्रीम प्रोटेक्शन का मैसेज आया है। इट मीन्स यहाँ पर भी एक रिंग की तरह ही है, ऑलमोस्ट रिंग की तरह ही है, ओके। तो मुझे ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज ये आ रहा है कि आप लोग चाहे किसी भी सिचुएशन में हो, आप लोगों की सराउंड में आप लोगों की आप लोग के इर्द गिर्द, या आप लोग की इर्द गिर्द एक प्रोटेक्शन का लेयर बना हुआ है, या एक प्रोटेक्शन का लेयर बना हुआ है। आप लोग बहुत प्रोटेक्टेड हो। सिचुएशन चाहे जैसा भी है, जो भी है, आप लोग कभी खुद को अकेला मत समझिएगा, ओके। आपके एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स आपके इर्द गिर्द ही रहते हैं। आपके एंसेस्टर्स का भी ब्लेसिंग्स है, ये भी मुझे मैसेज आ रहा है, ओके। वो लोग भी आपके साथ हैं, वो लोग आपको प्रोटेक्ट करते हैं, ओके। तो आप अगर अकेले भी रहते हो, कहीं अकेले भी जाते हो, तो ये मत सोचिएगा कि आप अकेले हो, ठीक है, क्योंकि वो लोग आपके साथ है, ओके। एक प्रोटेक्शन के घेरे में है आप लोग, ओके, बहुत प्रोटेक्शन। और यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है इंट्यूटिव नजेस, अगेन इंट्यूशन के बारे में बात किया जा रहा है। ये पॉसिबिलिटी है कि आप लोग की इंट्यूशन लेवल भी इन दिनों काफ़ी हाई हो, ओके। तो इस वजह से अपनी इंट्यूशंस के ऊपर फोकस कीजिएगा, एंड साथ ही साथ स्ट्रेसफुल मत रहिएगा। यहाँ ये भी मैसेज आया है कि स्ट्रेस रिलीज करने के लिए आपको बोला गया है, जितना हो सके फ्री रहिएगा, फ्री माइंडेड रहिएगा, फ्री स्पिरिट्स की तरह रहिएगा, इंजॉय कीजिएगा। इंजॉय करने के लिए ये नहीं, ज़रूरी नहीं कि आपको कोई ओकेजन मिले, पार्टी में जाना पड़े तभी आप इंजॉय कर सकते हो। नो, आप खुद भी अपनी कंपनी इंजॉय कर सकते हो, ओके। कुछ ऐसा सिचुएशंस आप खुद ही क्रिएट कर सकते हो। बेसिकली आपको यहाँ फ्री करने के लिए बोला गया है, किसी भी किस्म की बंधन से मुक्त करने के लिए बोला गया है, ओके। ऐसी बंधन जो आपके लिए टॉक्सिक बनता जा रहा है, ठीक है। खुद को रिलीज कीजिए, फ्री कीजिए, एंड सुकून से रहिए, ओके। तो ये रहे आपके मैसेजेस। हैवी मैसेजेस मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है, काफ़ी लाइट मैसेजेस है, तो अच्छा लगा मुझे, ओके। तो रीडिंग अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। बाय। हाय, ऑप्शन नंबर 2, अगर आप लोगों ने लॉर्ड शिवा को चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं लॉर्ड शिवा की तरफ से, एंड ऑल्सो आपके स्पिरिट गाइड्स, जो भी स्पिरिट टीम्स हैं, उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू सो मच फॉर ऑप्शन नंबर 2 की स्पिरिट गाइड्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं, ओके। कार्ड्स बहुत जंप आउट हो रहा है, ऑप्शन 1 में भी हुआ था ये चीज़, थैंक यू, थैंक यू। मुझे एक वर्ड सुनाई दे रहा है, सुकून। तो सुकून मिलेगा अगर आप लोग 7 ऑफ वॉन्ड्स का मुझे वाइब्स मिल रहा है यहाँ पर। किसी किस्म की अगर आप प्रेशराइज वाला सिचुएशन में थे, आपको लाइक बहुत ज़ोर लगाना पड़ रहा था, फोर्स लगाना पड़ रहा था किसी सिचुएशन से निकलने के लिए या फिर कुछ करने के लिए, टेंशन वाला माहौल अगर था, तो उसमें सुकून आने वाला है, ओके। तो शायद आप में से कुछ लोगों ने ऑप्शन 1 को भी चूज़ किया था, क्योंकि मुझे यहाँ पर जीसस क्राइस्ट का भी प्रेजेंस फील हो रहा है। या किसी ने चूज़ किया था ऑप्शन 1 भी, जीसस क्राइस्ट का प्रेजेंस मुझे यहाँ पर फील हो रहा है। थैंक यू सो मच एंजल्स एंड स्पिरिट गाइस, थैंक यू सो मच लॉर्ड शिवा एंड जीसस क्राइस्ट, थैंक यू सो मच, थैंक यू। इन दिनों मुझे ये भी मैसेज आना है कि आप लोग की कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने वाला है, साथ ही साथ कुछ डाउनलोडिंग होगा आप लोगों को, ठीक है। यूनिवर्स की तरफ से कुछ मैसेजेस आपको मिलेंगे। पेज ऑफ कप्स, थैंक यू। या यूनिवर्स की तरफ से कुछ मैसेजेस आपको मिलेंगे इंट्यूटिवली, ओके, जो आपको गाइड करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ऑप्शन नंबर 2, ओके। जंप आउट हुआ है यहाँ पर किंग ऑफ कप्स, थैंक यू। ऑप्शन नंबर 2 के लिए क्या मैसेजेस हैं उनके स्पिरिट टीम की तरफ से, स्पिरिट गाइड की तरफ से, थैंक यू सो मच। स्टार वाइब्स मुझे यहाँ पर मिल रहा है, द स्टार, थैंक यू। एस ऑफ सॉर्ड्स, आप में से बहुत से लोगों की विशेस फुलफिल होते हुए मुझे नज़र आ रहा है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, या ऑप्शन 1 चूज़ किया था आप में से कुछ लोगों ने।
प्लीज़ मुझे बताइए एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स फॉर ऑप्शन नंबर 2 क्या मैसेजेस हैं उनके लिए, उनके स्पिरिट टीम्स की तरफ से, स्पिरिट गाइड्स की तरफ से। थैंक यू। द मून, वाह ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच फॉर ऑप्शन नंबर 2। लॉर्ड शिवा की तरफ से भी क्या मैसेजेस हैं फॉर ऑप्शन नंबर 2। मुझे ये भी मैसेज आ रहा है जैसे कि आप लोगों का प्योरीफाई होगा, या प्योरीफाई होने वाले हो आप लोग, प्योरीफाई, सोल प्योरीफाई होने वाला है आप लोगों का। आप लोगों का मन पूरी तरह से प्योरीफाई होने वाला है, ये मुझे मिल रहा है। ऑलरेडी है, बहुत से लोगों का मन साफ है यहाँ पर, लेकिन जिनके भी मन में थोड़ा बहुत भी मैल है, मुझे ये मैसेज आ रहा है जैसे कि आपकी स्पिरिट टीम, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी आपके मन में मैल है किसी इंसान को लेकर, किसी सिचुएशन को लेकर, वो बहुत जल्द रिलीज़ होने वाला है। पॉसिबिलिटी है कि ट्रांसफॉर्मेशन आए। रिलीज़ आप खुद भी कीजिए, ठीक है। हमेशा सब कुछ चीज़ें यूनिवर्स के ऊपर मत छोड़िएगा, जो चीज़ें आप खुद कर सकते हो वो आप खुद कीजिए, ओके। वन मोर मैसेज ऑप्शन नंबर 2 के व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है उनके स्पिरिट टीम की तरफ से, लॉर्ड शिवा की तरफ से। अगेन मुझे जीसस क्राइस्ट की प्रेजेंस यहाँ पर बहुत महसूस हो रही है। अगर आप लोगों ने ऑप्शन 1 चूज़ नहीं किया तो देख लीजिएगा। थैंक यू। पेज ऑफ वॉन्ड्स, 2 पेजेस आ गए हैं आपके लिए। वाह, यहाँ पर है आपके लिए किंग ऑफ पेंटिकल्स, वाह लुक एट दिस। यहाँ पर है 6 ऑफ कप्स, या अगर मैं यहाँ पर साइंस के बारे में बोलूँ तो यहाँ पर साइंस है कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस। पाइसिस यहाँ पर स्ट्रांग है, एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, ऑल्सो टॉरस, विर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। या हर एक साइंस ही अवेलेबल है यहाँ पर, बट वाटर साइन यहाँ पर थोड़ा मुझे ज़्यादा लग रहा है, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस। एनीवेज एनर्जीज का हम देखते हैं, ओके। जैसे कि मैंने बोला था प्योरीफाई होने वाला है आप लोगों का सोल, ओके, सोल प्योरीफाई होने वाला है। और यहाँ पर आपके लिए आए हैं 2 पेजेस बहुत ही पेजेस की एनर्जी काफ़ी यंग होता है, मासूम सा होता है। एंड मुझे समहाउ ये मैसेज आ रहा है जैसे कि आप लोगों के अंदर वो मासूमियत है, बट ये पॉसिबिलिटी है कि कुछ ना कुछ ऐसा सिचुएशन हुआ है आपके लाइफ में, हो सकता है करंट सिचुएशन कुछ ऐसा है आप लोगों का जिस वजह से आप लोगों की वो मासूमियत कहीं ना कहीं दब सा गया है। ये पॉसिबिलिटी है कि आप लोग इन दिनों थोड़ा सा एग्रेसिव बन रहे हो, या फिर टेम्पर इशू थोड़ा बढ़ रहा है आप लोगों का। ज़रूरी नहीं कि सभी के साथ ये रेजोनेट करे, लेकिन मुझे मैसेज आ रहा है। तो आपके स्पिरिट गाइड्स आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जो हो वैसे ही रहो, ओके। किसी भी सिचुएशन के लिए आपको खुद को बदलने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपनी टेम्पर इशू जो है उसके ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है, ओके। गुस्से पे कंट्रोल रखिएगा, या गुस्से पे कंट्रोल रखिएगा। हड़बड़ी में कुछ भी डिसीजंस या हरकत मत कीजिएगा, क्विक एक्शन मत लीजिएगा, ओके, वो आपके लिए सही नहीं रहेगा। सामने वाला इंसान चाहे कितना भी नार्सिसिस्टिक, टॉक्सिक क्यों ना हो, उनके साथ रूडली पेश मत आइएगा, ओके। ये मैसेज आ रहा है आपके लिए। साथ ही साथ मुझे ये भी मैसेज आ रहा है जैसे कि बहुत से लोगों की ये पॉसिबिलिटी है कि आप लोग के लव लाइफ में किन्हीं 2 शख्स का एंटरिंग हो सकता है, या कोई 2 इंसान एंटर कर सकते हैं आपकी लाइफ में। अगर आप लोग सिंगल है तो, सिंगल ना भी है तो भी मुझे मैसेज आ रहा है जैसे कि आप लोग की लाइफ में किन्हीं 2 लोगों का एंटरिंग हो सकता है। स्टेबल है, ऐसा नहीं है कि स्टेबल नहीं है, लेकिन मुझे ये मैसेज आ रहा है जैसे कि इन 2 लोगों में से कोई एक शख्स थोड़ा ज़्यादा मैच्योर्ड है, दिमाग से भी, एज से भी, ओके। दोनों ही शख्स एज वाइज भी आपसे मैच्योर्ड ही है, लेकिन एक शख्स थोड़ा ज़्यादा दिमाग से मैच्योर्ड है, दूसरा उतना ज़्यादा मैच्योर्ड नहीं है। एंड दूसरा शख्स थोड़ा मुझे इस टाइप का भी मैसेज आ रहा है जैसे कि
वो शख्स थोड़ा ऐसे हैं जो समटाइम्स आपके साथ बहुत अच्छी तरह से बात करेंगे, समटाइम्स सडनली वो थोड़ा आपसे दूर रहेंगे, लाइक कट ऑफ कर लेंगे कुछ टाइम के लिए, या उसके बाद फिर बात करेंगे। ओके, थोड़ा इस टाइप का भी वाइब्स मुझे आ रहा है। ओके, तो ये आपके ऊपर है कि आप किसको चूज़ करें। अदरवाइज दोनों ही शख्स की पर्सनैलिटी मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। ये आप लोगों के लिए करियर या जॉब से रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ भी हो सकते हैं जो आपकी तरफ आएंगे। ठीक है, आ रहे हैं बट पहुंच जाएंगे बहुत जल्द। ओके, ऑन द वे है, ये मुझे मैसेज आ रहा है। एंड ऑल्सो आपके स्पिरिट गाइड्स इस दौरान आपको आपकी इंट्यूशंस के साथ कनेक्ट होने के लिए बोला गया है। ओके, आपकी इंट्यूशन लेवल बढ़ने वाला है, शार्प होने वाला है, तो आपको आपकी इंट्यूशन की सुनने के लिए बोला गया है कुछ भी डिसीजंस लेने से पहले। साथ ही साथ आप लोगों को अपनी एनर्जी ग्राउंडेड रखने के लिए बोला गया है। अपनी एनर्जीज को ग्राउंडेड रखिएगा, ग्राउंडिंग मेडिटेशन आप कर सकते हो। साथ ही साथ नेचर के साथ कनेक्ट रहिएगा, जितना हो सके उतना नेचर के साथ टाइम स्पेंड कीजिएगा, इससे भी आपकी एनर्जी लेवल ग्राउंडेड रहेगा। ओके, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको अपनी सेल्फ के ऊपर काम करने के लिए यहाँ पर बोला गया है। मुझे यहाँ पर ऑप्शंस लव से रिलेटेड हो या करियर से रिलेटेड हो वो सब तो आते हुए दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर मुझे ज़्यादा ये चीज़ दिख रहा है कि आपको यहाँ आपके ऊपर काम करने के लिए बोला गया है, खुद के ऊपर ज़्यादा फोकस करने के लिए बोला गया है, ना कि आपकी लव लाइफ पे। ओके, अगर आप काफ़ी टाइम से परेशान थे किसी शख्स को लेकर, दो ऑप्शंस थे आपके बीच, या फिर करियर को लेकर भी दो ऑप्शंस थे अगर आपके बीच, और आप कंफ्यूज थे कि किसको चूज़ करें, तो उससे रिलेटेड क्लियरिटी आपको मिलने वाला है। ये भी मैसेज आ रहा है आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से। ओके, जो भी कंफ्यूजन है उससे आप लोग निकलने वाले हो, क्लियरिटी मिलेगा। और ये जो क्लियरिटी आपको मिलेगा, ये कोई इंसान आकर आपको बोलेगा नहीं कि तुम इसे चूज़ करो या फिर तुम इसे चूज़ करो, आपका इंट्यूशन बोलेगा। ओके, आपका इंट्यूशन, और आपका इंट्यूशन किसके साथ कनेक्ट रहता है? आपका इंट्यूशन आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल्स के साथ कनेक्ट रहते हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स इंट्यूशंस के थ्रू आप लोग के साथ कांटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो अपनी इंट्यूशंस का सुनिएगा। गुस्से में आकर, एग्रेशन में आकर कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा। ठीक है, अपनी इंट्यूशन का सुनिएगा, कूल एंड काम रहने की कोशिश कीजिएगा, साथ ही साथ फोकस कीजिएगा। ओके, अपनी इंट्यूशन की फोकस कीजिएगा, क्योंकि मुझे ये मैसेज आना है कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जिनको उनका इंट्यूशन तो गाइड करते हैं, लेकिन वो समझ ही नहीं पाते हैं कि उनका इंट्यूशन की ही आवाज़ है ये, फोकस नहीं रहता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं यहाँ पर जो चंचल है। ओके, चंचल है। मैं चंचल का मतलब मैं ये नहीं बोल रही कि आप लोग बहुत फिजिकली आप लोग बहुत चंचल रहते हो, लाइक उछलना कूदना, बहुत बात करना, मैं वो वाला चंचल नहीं बोल रही। चंचल मीन्स आपका माइंड, ये पॉसिबिलिटी है कि इस वीडियो को देखने वाले कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जिनका माइंड उतना स्टेबल नहीं रहता है, किसी एक चीज़ को लेकर उतना फोकस नहीं कर पाते। तो आपको आपकी स्पिरिट गाइड्स, आपकी स्पिरिट टीम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, लॉर्ड शिवा आपको बताने की ये कोशिश कर रहे हैं कि फोकस कीजिएगा, अपने माइंड को स्टेबल रखिएगा, अपने माइंड को स्टेबल रखिएगा, मैच्योरिटी के साथ सिचुएशन को देखिएगा, मैच्योरिटी के साथ डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि आपके अंदर वो काबिलियत है। और मुझे ये दिख रहा है कि नेक्स्ट कुछ मंथ और वीक्स के अंदर आपके अंदर जो ये मैच्योरिटी है वो और भी डेवलप होने वाला है। कुछ लोगों के लिए मुझे साल भर नज़र आ रहा है कि बहुत जल्द साल भर के अंदर मैच्योरिटी डेवलप हो जाएगा, आप लोगों का मैच्योर्ड हो जाओगे आप लोग काफ़ी हद तक, मेंटली एंड इमोशनली। ओके, ये मुझे दिख रहा है। साथ ही साथ आप लोग को खुद के ऊपर ज़्यादा वर्क करने के लिए बोला गया है। आपकी खुद की टैलेंट क्या है, आपकी खुद की काबिलियत क्या है, आप क्या करने में आप लोग ज़्यादा माहिर हो, किस काम में आप लोग ज़्यादा माहिर हो, उसके ऊपर आपको वर्क करने के लिए बोला गया है। क्रिएटिव साइड्स के साथ जुड़ने के लिए बोला है, आपकी जो भी क्रिएटिव साइड्स है उसके साथ जुड़ने के लिए आपको बोला गया है। क्रिएटिविटी, उससे आपकी पर्सनैलिटी निखर के आएगा, मुझे ये दिख रहा है। और मुझे ये भी मैसेज आना है कि आपकी जो भी क्रिएटिव साइड है उसके थ्रू भी आप पैसे अर्न कर सकते हो। एंड ऑल्सो अगर आप ऑलरेडी पैसे अर्न कर रहे हो तो उसमें भी आप अपनी क्रिएटिविटी ऐड कर दीजिए, उससे आपको और भी ज़्यादा फायदा होगा, और भी ज़्यादा बेनिफिट्स आपको दिखने को मिलेगा। ये भी मुझे दिख रहा है। मुझे सुनाई दे रहा है लॉन्ग टर्म प्लानिंग, कुछ लॉन्ग टर्म प्लान कीजिए। ओके, शॉर्ट टर्म प्लान मत कीजिए, चाहे वो लव लाइफ को लेकर हो या फिर करियर को लेकर।
एंड ऑल्सो यहाँ पर आपको अपनी थ्रोट चक्रा के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। थ्रोट चक्रा अगर आप एक्सप्रेस नहीं करते हो बिल्कुल भी, तो एक्सप्रेस कीजिए। अपने क्रिएटिविटी के थ्रू भी आप खुद को एक्सप्रेस कर सकते हो। ओके अपने क्रिएटिविटी की थ्रू भी आप एक्सप्रेस कर सकते हो, लेकिन एक्सप्रेस करने के लिए आपको बोला गया है। और एक और मैसेज आया है कि आप लोग इन दिनों अपने थ्रोट का थोड़ा ख्याल रखिएगा, गले का थोड़ा ख्याल रखिएगा। ये पॉसिबिलिटी है कि गले में किसी किस्म का खराश वगैरह ये सब हो सकता है। ये भी मुझे एक मैसेज आना है यहाँ पर कुछ लोगों के लिए। फॉर ऑप्शन नंबर 2 क्या मैसेजेस हैं उनके स्पिरिट गाइड की तरफ से, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच। Thank you. One last for option number 2. Yeah. Okay. Pink tourmaline आया है आपके लिए। यहाँ पर आपके लिए मैसेज आया है, Pay attention to how well you treat yourself. Be aware of your inner chatter and make changes toward love. Treat yourself the way you want to be treated. मैंने क्या बोला था? मैंने अभी बोला था ना कि स्पिरिट्स की तरफ से जो मैसेजेस आए हैं उनमें मुझे ज़्यादातर ये दिख रहा है कि आपको खुद के ऊपर फोकस करने के लिए बोला गया है। और यहाँ पर भी वही सेम मैसेज है, आपको खुद के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। खुद को सही तरह से ट्रीट कीजिएगा। क्या करना आपको अच्छा लगता है, क्या करने से आप खुश होते हो, क्या करने से आपकी बॉडी को सुकून मिलता है, अच्छा लगता है। केयर कीजिएगा खुद का, पैम्पर कीजिएगा खुद को भी। हमेशा दूसरों के ऊपर ही मत सोचेगा। मुझे ऐसा भी मैसेज आ रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी रिलेशनशिप को लेकर परेशान हैं, रोते हैं बहुत। ओके ये मुझे यहाँ पर मैसेज आ रहा है। हो सकता है आप में से कुछ लोग किसी का इंतज़ार कर रहे हो कि उनकी तरफ से कॉल मैसेज आ जाए, आने की चांसेस है। ओके बट मैं यहाँ फुल गारंटी के साथ नहीं बोल रही हूँ कि आ ही जाएगा कॉल मैसेज, बट मैं आपको ये बोलूँगी जिसको जब कॉल करना होगा वो कर लेंगे, जिसको जब मैसेज करना होगा वो आपको मैसेज कर लेंगे। इसमें इतना अपना एनर्जी वेस्ट मत कीजिए, ठीक है। ये ज़िंदगी सिर्फ कॉल मैसेज या ब्लॉक अनब्लॉक में ही अटका हुआ नहीं है। ये ज़िंदगी इतना, मतलब मैं क्या बोलूँ, मुझे गुस्सा आता है बहुत से लोगों के ऊपर। कॉल करेंगे कि नहीं, मैसेज करेंगे कि नहीं, क्यों ब्लॉक कर दिया, कब अनब्लॉक करेंगे। ऐसे बेतुकी बातों में कितने सारे लोग अटके हुए हैं, फंसे हुए हैं। क्या आप लोग इस दुनिया में इसीलिए आए थे कि मेरा पार्टनर कब मुझे अनब्लॉक करेगा, मेरा पार्टनर कब मुझे कॉल करेगा। क्यों अपना एनर्जी वेस्ट करते हो इन सब चीज़ों में। कितना कुछ भरा पड़ा है इस दुनिया में करने के लिए। अच्छा काम करो। कर दिया है ब्लॉक, कर दिया है, कोई बात नहीं, जब उसका मन करेगा तो अनब्लॉक कर देगा। ये आजकल का ट्रेंड है, ब्लॉक करना फिर अनब्लॉक करना। ये ट्रेंडिंग में है, लेटेस्ट ट्रेंड में चल रहा है ये। तो इसमें इतना अपना एनर्जी मत लगाओ। ओके किसी को पसंद करते हो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन उसके ऊपर इतना अपना एनर्जी क्यों डालते हो कि वो इंसान भागता रहता है और उसके भागने से आपको प्रॉब्लम होता है, आपको तकलीफ होता है। मत करो इतना वो, ठीक है। अपने ऊपर काम करो, खुद को बेहतर से भी बेहतरीन बनाओ। जिसको जब आना होगा वो आ जाएंगे, लेकिन किसी के लिए अपना एनर्जी इतना वेस्ट मत करो। आप लोग बहुत प्रेशियस हो, राइट, यू आर प्रेशियस, आप लोग प्रेशियस हो। किसी एक इंसान के लिए अपनी एनर्जी इतना वेस्ट मत करो, ठीक है। मुझे स्ट्रांग मैसेज आ रहा है। कुछ लोग तो हैं यहाँ पर ऐसे जिनको बहुत इफेक्ट कर रहा है उनकी पर्सनल लाइफ। तो अपनी पर्सनल लाइफ को थोड़ा सा साइड कर लीजिए और खुद के ऊपर फोकस कीजिए, खुद का ख्याल रखिए। और भी मैसेज देखती हूँ मैं, आपके स्पिरिट का क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर ऑप्शन नंबर 2 थैंक यू सो मच फॉर ऑप्शन नंबर 2। देखिए मैं उन रीडर्स में से नहीं हूँ जो आप लोग को मस्का मार के बात बोले, ठीक है। मैं ऐसी हूँ, बुरा लग सकता है किसी किसी को, मैं कुछ नहीं कर सकती। मेरे लिए आप लोग सिर्फ मेरे व्यूअर्स ही नहीं हो, ठीक है ना। ये जो चैनल मैंने खोला है ये मैंने पॉपुलर होने के लिए या फिर ये करने के लिए वो के लिए, ऐसा नहीं है। इस चैनल को खोलने के पीछे 2 ही रीज़न था। पहला रीज़न था ऐसे कई सारे लोगों को हेल्प करना, मोटिवेट करना, इंस्पायर करना। दैट्स वाई मैंने अपने चैनल का नाम इंस्पायरिंग टैरो 111 रखा है,
और मेरी वीडियोस आप लोग देखोगे तो आपको मोटिवेशन मिलेगा ही मिलेगा, अगर आप ध्यान से सुनोगे तो, स्किप किए बगैर। और दूसरा रीज़न, ऑब्वियसली मैं नीडी पीपल का हेल्प करना पसंद करती हूँ, जो भी मुझे अर्निंग होगा या हो रहा है, ठीक है। तो यही 2 रीज़न है इस चैनल को खोलने के पीछे। अदरवाइज कुछ मेरा वो इंटेंशन नहीं है कि यूट्यूब से बहुत भर भर के पैसे कमाऊंगी, उल्लू बनाऊंगी लोगों को वीडियो में बकवास का कुछ भी बोल बोल के, क्योंकि बहुत सारे लोग बन रहे हैं उल्लू। या ये सुन लीजिए आप लोग, मुझे हंसी आता है मुझे जब मैं कुछ इस टाइप की वीडियोस प्ले कर देती हूँ ना, सजेशन में जब आते हैं और जब मैं सुनती हूँ, कार्ड्स कुछ और होते हैं, वो लोग बोल कुछ और रहे होते हैं, और वो लोग इंट्यूटिव भी नहीं है। बिलीव मी, वो लोग इंट्यूटिव भी नहीं है, बट स्टिल वो लोग, उनका लाखों का सब्सक्राइबर्स है, लोग लाखों में बेवकूफ बन रहे हैं। गाइडेंस बहुत दूर की बात है, सच भी नहीं बोलते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर ऑप्शन नंबर 2। सपोर्ट नंबर 3 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पर आपको सपोर्ट मिलेगा यूनिवर्स की तरफ से, तो सपोर्ट है ही, साथ ही साथ आपको आपके स्पिरिट से भी बता रहे हैं कि आपके लाइफ में जो इंसान आते हैं और जो इंसान जाते हैं, उनके आने और जाने के पीछे भी रीज़न है। ओके, आपकी लाइफ जर्नी के साथ रिलेटेड रीजंस की वजह से वो लोग आना जाना करते हैं आपके लाइफ में। ओके, और इससे भी आपको सपोर्ट मिलता है अपनी लेसन्स को लर्न करने का, ठीक है। जो लोग आएंगे फिर चले जाएंगे, उनसे भी आप लोगों ने क्या एक लेसन सीखा है, राइट। और जिनको आना है परमानेंटली, वो तो आ ही जाएंगे, राइट। उनसे भी आप सीखोगे, मतलब जो आपके लाइफ में रह जाएंगे और जो आपके लाइफ में आकर फिर से चले जाएंगे, इन सब लोगों से आप लेसन ही लर्न करोगे। वो एक किस्म का सपोर्ट सिस्टम ही है, तो नेगेटिव वे में ना लें। मैं एक और मैसेज लेती हूँ फॉर ऑप्शन नंबर 2। बिलीव नंबर 22, मास्टर नंबर 22 यहाँ पर आया है। आपको बिलीव रखने के लिए बोला गया है, यकीन, आपको सक्सेस भी मिलेगा। ओके, फेलियर से डरिएगा मत कि अभी ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। और देखिए यहाँ पर आया है ग्राउंड योर सेल्फ, मैंने बोला था ना ग्राउंड रहने के लिए अपनी एनर्जी को, यहाँ पर आया है ग्राउंड योर सेल्फ, बॉटम ऑफ द डेक। सो आपको बिलीव रखने के लिए बोला गया है, जो भी सिचुएशन चल रहा है उसके ऊपर इतना ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स मत लाइएगा, ठीक है। बिलीव रखिएगा, ट्रस्ट रखिएगा, आपके सपने पूरे होंगे, सक्सेस भी मिलेगा। लेकिन सक्सेस इंसान को तब मिलता है जब वो फेलियर भी होता है, फेल भी होता है, उसके बाद उसको सक्सेस मिलता है, ठीक है। चाहे वो लव लाइफ में हो या फिर प्रोफेशनल लाइफ में, ठीक है। तो बिलीव रखने के लिए आपको बोला गया है, ऊपर वाले का बिलीव रखिएगा, एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स के ऊपर भी ट्रस्ट रखिएगा, ठीक है। सो ये रहा आपका रीडिंग। आई होप आप लोग को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा एंड मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय।